अब चले ईसाई धर्म की ओर। कल मैं बता चुका हूं कि ये लोग कैसे अपना बनाते हैं, क्लियर है। इसमें एक वर्ड लिखा है, अब शुरू हो गई जी। ईसाई धर्म हम क्या करना शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई करना। आप मेरे ज्ञान से जुड़ चुके हो, ओके। ईसाई धर्म का प्रचार प्रलोभन, अवसरवादिता, सेवा जैसा पवित्र कार्य का मुखौटा धारण करके धर्मांतरण किया गया है। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, हमें एक और बात खबर मिली है, लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म के अंदर जा रहे हैं। क्यों क्या कारण है? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर लूटपाट, बलात्कार। हमने सुना झारखंड के अंदर आदिवासी बच्चों के साथ, यानी कि लड़कियों के साथ, वो 12 या फिर 13 साल की लड़कियां और ज़्यादा उम्र वाले लड़कों ने उनके साथ कुकर्म किया, और वो भी शादी से लौट रही थी लड़कियां, उस समय उनके साथ बलात्कार किया गया। क्या सुनने मिल रहा है? माँ बाप के संस्कार, यानी कि माँ बाप की शिक्षा को लागू नहीं कर रहे हैं बच्चे। आज सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्रकार के वीडियो देखते हुए अपनी जिंदगी को लोग बर्बाद कर रहे हैं। समझ लीजिए कि 12 या 13 साल के लड़कियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया। उन पर क्या बीती होगी उन लड़कियों के ऊपर। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनकी इज्जत लूट ली गई। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज भारत देश में क्या हो रहा है? झारखंड के अंदर ऐसा हुआ, आदिवासी बच्चों के साथ ऐसी हरकतें हुई हैं, और वो भी लगभग 18 लड़कों ने 5 लड़कियों के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। यह समाचार मेरे पास जब पहुंचा, मेरे कान खड़े हो गए और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। सोच में पड़ गया, ये कैसा खबर है मेरे भाइयों बहनों। अगला थोड़ा सा क्लिप अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको मैं दिखा दूंगा, लेकिन दुखद घटना है, पूरा वीडियो मैं बता नहीं सकता। देखिए अगला वीडियो। झारखंड की खूंटी से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ 5 नाबालिग लड़कियों को अगवा किया गया, फिर उनसे 3 लड़कियों के साथ जो उनमें थी सामूहिक बलात्कार किया गया। थाना क्षेत्र में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चियों के साथ कुछ लड़कों के द्वारा छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना की गई, जिसका सत्यापन किया गया और 5 बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, और 18 लड़के हैं जो कि नाबालिग हैं। ये सभी लोग एक फंक्शन में गए हुए थे, साथ में नाच गा रहे थे, और जब ये लोग लौट रहे थे, लौटने के क्रम में इन 5 बच्चियों के साथ इनके जो 18 लड़के थे, इन्होंने छेड़खानी की है, कुछ लोगों ने दुष्कर्म भी किया है। और इस घटना को लेकर 425 रंजना थाना कांड दर्ज किया गया और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी 18 जो बच्चे हैं उनको निरुद्ध किया गया है। तो एक जानकारी के अनुसार झारखंड के आंकड़े कहते हैं कि औसतन हर दिन 4 महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है। इंसाफ दिलाने में भी पीछे है राज्य। अब आपको बताते हैं कि 2018 से लेकर 2023 तक 14,162 बलात्कार की वारदातें हुई हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। कुछ जिलों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2018 से लेकर 23 के दिसंबर तक झारखंड के विभिन्न जिलों में 14,162 दुष्कर्म की वारदातें विभिन्न थाना क्षेत्रों में रिपोर्ट कराई गई। हाँ, तो आपने देखा दुखद घटना और दुखद समाचार हमारे पास पहुंचा। पूरी बातें, यानी कि पूरा वीडियो वहां पर खोलकर नहीं बताया गया, क्योंकि वहां पर उस समय वीडियो बनाने के लिए कोई भी वीडियो कैमरा वाला नहीं था। हालांकि वो सूचना उन लड़कियों के द्वारा माँ बाप के पास पहुंची और उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्ज करवाया, उसके बाद में कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने। अभी तक ठोस खबर हमारे पास नहीं पहुंची है कि उन अपराधियों के साथ उन्होंने क्या सलूक किया है, छोड़ दिया या फिर मार दिया, हमें खबर नहीं। बल्कि हमारे पास यही खबर पहुंची है कि झारखंड के अंदर आदिवासी लड़कियों के साथ जो लगभग 12 साल की उम्र, लगभग 12 या 13 साल की उम्र की बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया। लगभग 18 साल के या 15 साल के लड़कों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया और कुल गैंग रेप किया गया। वो भी 18 लड़कों ने 5 लड़कियों के साथ कुकर्म किया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश को पवित्रता में लाना है तो पवित्र ईश्वर को फॉलो करना होगा, और पवित्र यीशु मसीह को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को अगर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें भी कोई भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं
कि आप केवल यीशु मसीह के ऊपर ही भरोसा करें और ज़िंदगी को बनाओ, ऐसा नहीं, बल्कि आप अपने विचार को भी बदल सकते हैं। आप किसी भी ईश्वर को मानने में आप अपने आप में स्वतंत्र है, आपको हम दबाव नहीं दे सकते। लेकिन किसी भी ईश्वर ने दुष्कर्म करना नहीं सिखाया, किसी भी धार्मिक गुरु ने दुष्कर्म करना नहीं सिखाया, बल्कि माता पिता का आदर कदर करना, भाई बहनों का आदर कदर करना, यही हमें धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने वाले गुरु और पंडित और मास्टर टीचर लोग सिखाया करते हैं। लेकिन आजकल मास्टर टीचर भी गुमराह लोगों को कर रहे हैं और ईसाई समाज के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, अगला क्लिप मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा जो मास्टर टीचर ईसाई समाज के बारे में क्या बोल रहा है। देखिए, सुनिए। अब चले ईसाई धर्म की ओर। कल मैं बता चुका हूं कि लोग कैसे अपना बनाते हैं। क्लियर है? इसमें एक वर्ड लिखा है। अब शुरू हो गई जी। ईसाई धर्म हम क्या करना शुरू कर चुके हैं? पढ़ाई करना। आप मेरे ज्ञान से जुड़ चुके हो। ओके। ईसाई धर्म का प्रचार प्रलोभन, अवसरवादिता, सेवा जैसा पवित्र कार्य का मुखौटा धारण करके धर्मांतरण किया गया है। कितना सारा शब्द को एक लाइन में लाया गया है। अवसरवादिता है ये, सेवा जैसा कार्य का पवित्र कार्य को ये लोग क्या किए हैं? अपनाए हैं। और लोगों को किसमें जोड़े हैं? आपका तुम्हारा ईसाई धर्म। ये हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रलोभन, अवसर को देखते हैं लोग कि कब अवसर मिले। महात्मा गांधी टाइप बहती गंगा में हाथ धोना है, वो चाहते कि दंगा हो ताल में जाओ, ठीक हो जाए, ताल चंपारण सत्याग्रह हो जाएगी, कंडेल नहर सत्याग्रह हो जाए। एक थन में ठिकाना नहीं है ना सत्याग्रह। चले, पवित्र कार्य का मुखौटा धारण करके धर्मांतरण किया गया। अब इसमें थोड़ा देखते हैं ये क्या क्या होता है। अच्छा, हो चुका है। ये क्या लिखा हुआ है आपका तुम्हारा? प्रलोभन। क्लियर है? अगर आदमी अगर यदि प्यार से अपने तरफ नहीं आ रहा है तो उसको ना नोट पानी देना भी चालू है। हम सुने हैं भाई, कंफर्म नहीं है, कि जो लोग जुड़ते हैं उन लोग को थोड़ा बहुत लालच दिया जाता है। हाँ, ठीक। मास्टर टीचर ये जो क्या बोल रहा है ईसाई समाज के बारे में कि ये लोग प्रलोभन देते हैं, है ना, और क्या बोलना चाहिए कि अलग अलग प्रकार से वो आरोप ठोक रहा है मसीह समाज के ऊपर कि ये किस किस प्रकार से लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। तो आपने इस मास्टर टीचर का वीडियो देखा होगा। तो उस मास्टर टीचर को मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो सुन रहा होगा तो ज़रूर सुनिए मेरे भाई, बड़े भाई, ध्यान से सुनिए। आपको मास्टर टीचरी का काम मिला है तो ज़रूर आप पब्लिक को, जनता को सिखाइए जो आपको ज्ञान मिला है। लेकिन धार्मिक लोगों के पीछे आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई किसी ने। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मास्टर टीचर अगर सुन रहा होगा तो आपको बताना चाहता हूँ कि जिस यीशु ने इस दुनिया में आपके और मेरे लिए ज़िंदगी को कुर्बान किया है, उस यीशु का कोई भी प्रकार का धर्म नहीं है और उसने कोई भी प्रकार का स्थापना नहीं किया। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि उसने प्यार की बोली बोली और प्यार का समाचार इस संसार में बांटना शुरू किया और किसी भी के साथ उसने मार तोड़ नहीं किया। बदले की भावना से उसने सेवा नहीं करी, बल्कि आज संसार भर में बदले की भावना चल रही है। देखा जाए तो क्या बोलना चाहिए कि आदेश सोनी जो है हिंदू धर्म का व्यक्ति है, उस आदेश सोनी जो है उसने एक अरुण पन्नालाल के ऊपर केस कर दिया। अरुण पन्नालाल ने उसका क्या बोलना चाहिए कि एक पर्चा है करके फेसबुक के ऊपर वाला एक पर्चा जो लिखा गया था उसके बारे में उसने कुछ खुलासा यूट्यूब के ऊपर दिया था। वो बातें फर्जी है करके बात हमें सुनने के लिए मिली थी और आदेश सोनी ने उस अंकल जी के ऊपर मतलब अरुण पन्नालाल के ऊपर केस कर दिया गया। देखिए मेरे भाइयों बहनों, आजकल हर धर्मों में बदले की भावना से लोग अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बदले की भावना आपके और मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। माफ़ करने की भावना विशेष करके आपके जीवन में होना चाहिए। भले आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया या फिर सही आरोप लगाया, कोई हरकत नहीं, आपको आनंदित होना है, आपको निराश नहीं होना है। अगर आपके पैसे किसी ने लिए हैं, अगर वो नहीं दे रहा है
तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें। आप उसके साथ दगाबाजी ना करें, आप उसके साथ गद्दारी ना करें, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा ना करें, उसको मारतोड़ करने की इच्छा ना करें। मेरे भाइयों बहनों, जब आप वचन के साथ जियोगे तो आपको जीने में मजा ही कुछ आएगा। अगर आप किसी के साथ भलाई करते, किसी का पाप माफ करते, किसी का कर्जा माफ करते हैं तो मज़ा ही कुछ और अलग है। आनंद की भरपूरी होती है यारों। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को खाना कपड़ा देते हैं तो हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। अरे भाई, हमारी भूख चले जाती है जब हम भला काम करते हैं, तो हमारी भूख कम हो जाती है जब हम भला काम करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, समझ में आता है? जब हम भला काम करते हैं हमारी भूख उड़ जाती है, हमें आनंद बढ़ जाता है, हमें सुकून मिलता है। मेरे भाइयों बहनों, आज लोग भलाई करने में पीछे हट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच के आ रहे हैं? कब भलाई करोगे? बुराई के साथ कब तक लगे रहोगे? लूटपाट के साथ कितना लगे रहोगे? मिशनरी को भी मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, आप लूटपाट ना करें, है ना। काफ़ी लोग जो है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट डालते हैं, अपना कुछ QR कोड डालते हैं। हो सके तो कोई उनको डालेगा दान डोनेशन करके। ऐसा QR कोड डालने वाले, फ़ोन पे, गूगल पे देने वाले यूट्यूब के ऊपर, ये लालची भावना से ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे को बिल्कुल मत दो, ठीक है। अगर आपको प्रेरणा करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो दो, नहीं तो ये भीख मांगू लोग आ चुके हैं आजकल। QR कोड देते हैं, फ़ोन पे गूगल पे नंबर डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, है ना। बोलते हैं कि इसके ऊपर डालो, उसके ऊपर डालो। हमारे पास भी फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, लेकिन हम नहीं बोलते कि यही नंबर है। समझ रहे हैं? जब लोग पूछते हैं कि कौन से नंबर के ऊपर डालें, तो ज़रूर हम बोलते हैं कि जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वही फ़ोन नंबर है और वही गूगल नंबर है और फ़ोन पे नंबर भी वही है। ठीक है, डालना है तो डालो, नहीं डालना तो आपकी मर्जी है। हमें कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है और हम करेंगे भी नहीं। भविष्य में भी हम किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे भी नहीं। और कोई अगर जोर ज़बरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ में हम उठते हैं। आइए हम कुछ बातें देखेंगे, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको गुलामी से बाहर लाना चाहता है। आइए देखते हैं। खेत यानी कि खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। मत्ती 13 का 38 वचन बात करते हैं। खेत संसार है, मतलब दुनिया कौन? आप और मैं। खेत संसार है, वो मिट्टी का खेत के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, आपके और मेरे जीवन के बारे में बात करता हूँ, जो यीशु मसीह खुद बोलता है। यहाँ लिखा खेत संसार, मतलब आपका जो जीवन है वो संसार है, वो खेत है। और अच्छा बीज राज्य के संतान है। अच्छा बीज कौन है? राज्य के संतान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कौन से राज्य के संतान हैं? हम कौन से खेत की मूली है? हम कौन से खेत के बीज है मेरे भाइयों बहनों? हाँ, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। समझ में आया आपको? जंगली बीज जो है दुष्ट के संतान, दुष्ट काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलतियां, लूटपाट, फर्जीपना बहुत करते रहेंगे। या जंगली बीज। जंगली बीज कौन है? जो दुष्ट के संतान, मतलब शैतान के बच्चे जो दुष्ट काम करते हैं। और आगे ये भी लिखा कि अच्छा बीज राज्य की संतान, जो राज्य करवाते हैं, जो सुधारा करते हैं, जो सही करते हैं, जो भाई भलाई करते हैं, जो मेल मिलाप करते हैं, वो है राज्य की संतान। वो मेल मिलाप कराते हैं, मिलाते हैं, उसमें रोक टोक नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आपको संसार में काम करना है अच्छे रीति से, जंगली बीज के समान नहीं, बल्कि राज्य के बीज के समान, जो राज्य करवाए, सुकून दिलाए, मजबूती दिलाए। ऐसा बीज बन के रहो, ऐसा
बच्चा बन के रहो मेरे भाइयों बहनों। प्रभु आप सबको सलामती देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आमीन।